मैं रवि लंबा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैंने एसएससी के लगभग सभी एग्जाम्स जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ इन सभी एग्जाम्स को पास किया है और इन सभी एग्जाम्स के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो भी मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाके वो सभी देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों के साथ जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने प्रिपरेशन की और मैं अच्छे मार्क्स ला पाया। मेरे एकेडमिक्स की बात करूँ तो स्कूल टाइम में मैं इंग्लिश में काफ़ी वीक स्टूडेंट था और मुझे इंग्लिश से डर लगता था। और मेरे 10th एग्जाम की बात करूँ तो आउट ऑफ 100 मेरे जस्ट 60 मार्क्स थे इंग्लिश में। तो कहीं ना कहीं मुझे इंग्लिश से फेयर था। और उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग में आया तो जो भी सिलेबस वगैरह होता है वो सब इंग्लिश में होता है, तो थोड़ा सा जो मेरा फियर है वो वहाँ पे मेरा इंग्लिश का कम हुआ। लेकिन जो ग्रामेटिकल पोर्शन है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है उसका इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो इंजीनियरिंग करने के बाद भी एट द एंड मैं इंग्लिश में कमज़ोर ही था। और फिर जब मैं एसएससी की जर्नी में आया तब भी मेरी इंग्लिश वीक ही थी। मैंने कोचिंग ज्वाइन की और कोचिंग में टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक फियर था इंग्लिश का। तो मैं बोर्ड पे ध्यान देता था, फिर भी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता था। उसके बाद मैंने एक दो टीचर और ट्राई किए, तब भी वहाँ पे मेरे को नहीं जमा। जब टीचर पढ़ाते थे वो नोट्स को लिख लेता था, लेकिन मेरे दिमाग में यह था कि मुझे एक कंटेंट चाहिए, ऐसा कंटेंट चाहिए जहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ दे रखी हों और मुझे एक कंसोलिडेटेड मटेरियल मिल जाए और स्टेप बाइज स्टेप ऐसा मटेरियल हो जिसे मैं धीरे धीरे पढ़ के आगे बढ़ सकूं। क्योंकि जब मैं कोचिंग में जाता था तो जब टीचर हैं वो कभी कोई टॉपिक उठा लेते थे, कभी कोई टॉपिक उठा लेते थे, वो रेंडम जो भी टॉपिक्स हैं उनको करवाते थे। और बीच में जो टीचर कभी वोकैब करवाने लग जाते थे, कभी फ्रेजेस करवाने लग जाते थे, तो मैं वहाँ पे पजल्ड हो जाता था। और जो टीचर बोर्ड पे पढ़ाते थे तो मुझे उनका सोर्स नहीं पता था कि वो कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। मैं सोचता था कि जो टीचर आज पढ़ा रहा है उसका पढ़ाया हुआ मुझे एक दिन पहले मिल जाए ताकि मैं उसका कुछ रिवीजन कर सकूं और जब टीचर पढ़ाए तो मुझे अच्छे से समझ में आए। तो मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि मैं कौन सी बुक से पढूं, कहाँ से पढूं। तो उसके बाद मेरे एक सीनियर ने मुझे एक बुक सजेस्ट की कि अगर इस बुक से तुझे समझ में नहीं आएगा तो दुनिया की कोई भी बुक में तुझे इंग्लिश समझ में नहीं आने वाली। तो वो जो बुक है वो बुक है ये नीतू सिंह मैम की प्लिंथ टू पैरामाउंट। आज के लिए जो बुक है ये केडी कैंपस के नाम से आती है। पहले ये बुक प्लिंथ टू पैरामाउंट थी, क्योंकि जो नीतू सिंह मैम है उनकी पैरामाउंट कोचिंग थी, तो उस टाइम पे ये बुक आती थी। और मैंने एसएससी सीजीएल के दोनों ही पैटर्न के एग्जाम दिए हैं। जैसे पहले जो एग्जाम होता था मेंस में जो 200 नंबर की इंग्लिश आती थी, और अभी जो इंग्लिश आती है वो 135 मार्क्स की आती है। तो दोनों ही पैटर्न का एग्जाम मैंने दिया है और दोनों ही पैटर्न के एग्जाम को मैंने क्रैक भी किया है। पहले के एसएससी सीजीएल के एग्जाम के कंपैरिजन में अब जो एग्जाम हो रहा है उसमें इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और जो मार्क्स का वेटेज है वो भी इंग्लिश का ज़्यादा आता है। तो इंग्लिश के लिए मैंने पर्सनली एक तो मैंने ये बुक पढ़ी थी, और उसके साथ ही ये बुक पढ़ने के बाद जो मैंने प्रैक्टिस की थी वो जो दूसरी बुक है वो ये है एसएससी की एमबीए पब्लिकेशन, जिसके जो राइटर हैं वो है एके सिंह। और जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो उसके बाद मुझे पता लगा कि कोचिंग में जो टीचर मुझे पढ़ा रहे थे वो टीचर इस बुक को पढ़ के आ रहे थे, उसके बाद हमें पढ़ा रहे थे। जिस दिन से ये बुक मुझे हाथ में लगी उस दिन के बाद से मैंने इंग्लिश की कोचिंग जाना छोड़ दिया। और सारा का सारा जो भी कंटेंट मैंने पढ़ा मैंने खुद से इस बुक से पढ़ा। उसके बाद मुझे किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस बुक को मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है और मैंने कैसे पढ़ा था। सो ये है बुक। देखिए इस बुक को मैंने कितनी बार पढ़ा है। जब भी मैं इस बुक को पढ़ता था मैं पेंसिल से यहाँ पे टिक लगा देता था। तो देखिए कितने मैंने टिक लगा रखे हैं, उतनी बार ही मैंने इस बुक को पढ़ा है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने इस बुक को 7 से 8 बार मैंने रिवाइज किया है। और देखिए इस बुक को मैंने फर्स्ट पेज से पढ़ना शुरू किया था, जहाँ पे आप पेंसिल से मार्क देख सकते हैं। और उसके बाद इस बुक का मैं आपको लास्ट पेज दिखाऊं तो ये देखिए लास्ट पेज तक मैंने इस बुक को पढ़ा है, जहाँ पे ये पेंसिल के मार्क्स आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस बुक को वर्ब से स्टार्ट किया था, जिसमें सब कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक दे रखा है। और जैसे जैसे इस बुक में आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे कि जो भी आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे आगे वाले चैप्टर्स में वो कॉन्सेप्ट बार बार आपके रिवाइज होते रहेंगे। जैसे आप स्टार्टिंग में वर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे और नाउन पढ़ेंगे, जब आप नाउन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके जो कॉन्सेप्ट थे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इससे आप लोगों का एक पढ़ने का लिंक बनेगा और जो पुराने कॉन्सेप्ट थे वो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके ऑटोमेटिक ही क्लियर होते जाएंगे। तो इस बुक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरी की जो भी पोर्शन दे रखा है, जो भी रूल्स दे रखे हैं, उनको 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ना है। और अच्छे से पढ़ने के बाद आपको जो चीज़ करनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है इस बुक के सबसे लास्ट में ये आने वाले क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस की सबसे खास बात है, जैसे आप लोग जो क्वेश्चंस करेंगे तो उसके बाद
यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है आंसर्स में कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या एरर है, लेकिन जैसे आप थ्योरी पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस में आएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या एरर इन सेंटेंस में आ रहा है। और जब बार बार आप इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में देखते ही आप समझ जाएंगे कि कौन सी लाइन में कहाँ पे क्या एरर है। और इस बुक को जब मैं पढ़ता था, जब बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे लगते थे कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आना चाहिए था और यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, तो उन चीज़ों को मैं पेंसिल से अलग से भी लिख लेता था। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड है उन्हें एक साथ लिख रखा है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये जो साइट शब्द है, ये साइट साइट साइट, इन तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन इनके जो भी यूजेज हैं वो हर जगह पे अलग होता है। तो इस बुक की मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कंसोलिडेट करके एक जगह पे दे रखा है। तो इस बुक को पढ़ने के लिए आपको यही बात खास ध्यान रखनी है कि जब भी आप थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे, थ्योरी पोर्शन पढ़ने के बाद जो भी ये स्पॉटिंग द एरर करके है, इन सभी को अच्छे से सोल्व करना है। क्योंकि जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपने पढ़ा था वो सारी चीज़ें इनको सोल्व करने के बाद ही क्लियर होंगी। थ्योरी के साथ साथ आपको बुक के लास्ट में ये जो वोकैब दे रखी है इन्हें भी अच्छे से रोज 1 या 2 पेजेस पढ़ना है। कि यहाँ पे आप देखेंगे जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड है वो सब यहाँ पे दे रखे हैं, और एग्जाम के अंदर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे कैनवास और कैनवास, सिर्फ यहाँ पे एक एस का एक्स्ट्रा का फर्क है, और जिसका मतलब होता है एक का मोटा कपड़ा और एक का घूम घूम के वोट मांगना। तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। और उसके बाद जो ये वोकैब दे रखी है ये भी आपको रोज 1 से 2 पेजेस पढ़ने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो भी शब्द मेरे को जिसका मतलब मैं बार बार इस रिवाइज करता था, रिवाइज करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे वर्ड्स को पढ़ता था। पढ़ने के बाद मैं ऐसे 10-10 वर्ड्स लेके चलता था। तो 10 वर्ड मैं पहले पढ़ता था, उसके बाद उनके ऊपर ऐसे हाथ लगा लेता था और उसकी इंग्लिश रिवाइज करने की कोशिश करता था कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो ऐसे मैं पूरा का पूरा पेज पढ़ता था, और जिस पेज के अंदर मुझे जो वर्ड ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता था उसके मैं पेंसिल से मार्क लगा लेता था। ऐसा इस बुक का कोई भी पेज नहीं है जो मैंने पढ़ा नहीं हो। मैंने इस बुक को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक एक पेज और एक एक वर्ड पढ़ा है, और वो भी मल्टीपल टाइम। स्टार्टिंग में ये बुक आपको पढ़ने के लिए लगेगा कि काफ़ी लेंथी बुक है और काफ़ी हार्ड हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इस बुक का 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और जब 3rd चैप्टर में आप लोग आएंगे तो आप लोगों को ये बुक कनेक्ट करेगी और आप लोगों को लगेगा ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। तो इस बुक को पढ़ने से आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। 1 से 2 चैप्टर करने के बाद आप लोग आगे अपने आप ही नेक्स्ट चैप्टर पे कनेक्ट होते जाओगे और फॉरवर्ड करते जाओगे, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती जाएगी। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने जो बुक प्रेफर की थी वो ये है, एमबी पब्लिकेशन की AK सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक। जब मैंने ये बुक ली थी तो इसमें 2015 तक के ही क्वेश्चन पेपर आते थे। जो भी मैंने तैयारी की थी सारी की सारी तैयारी मैंने इसी बुक को पढ़ के की है। तो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 थ्योरी बुक पढ़ने के बाद मैंने प्रैक्टिस की इस बुक से, जिसमें 2015 तक के सारे जो भी पेपर हुए हैं, जो डिफरेंट एग्जाम हुए थे, जैसे SSC CGL का, CPO का, LDC का, MTS का, और जो भी अपने FCI वगैरह के एग्जाम हुए थे, स्टेनोग्राफर के, MTS के, जितने भी एग्जाम हुए थे उन सभी एग्जाम्स के पेपर इसमें इंग्लिश के दे रखे थे। इस बुक की जो शुरुआत आप लोगों को करनी है वो यहाँ से करनी है, जो जिसका चैप्टर 5 है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं उन सभी का कंपाइलेशन इस बुक में है, और लगभग ये 1000 के समथिंग 1 वर्ड है जो मैंने अच्छे से याद करना बोल लीजिए या फिर रटे थे। क्योंकि इस बुक के जितने भी 1 वर्ड पढ़ने के बाद जब मैं एग्जाम देता था और मॉक टेस्ट देता था तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि कुछ भी मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। क्योंकि जो भी पेपर बनता है वो मैक्सिमम जो भी 80% क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही बनते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहता है जब आप एग्जाम देने बैठते हो। टैब पोर्शन के बाद जो भी स्पेशल वर्ड्स हैं, जैसे ये मेनिया हो गया, फोबिया हो गया, इन सभी को भी मैंने अच्छे से इसी बुक से तैयार किया था। उसके बाद जो भी इडियम एंड फ्रेजेस है वो भी सारे के सारे मैंने इसी बुक से पढ़े थे। इसके लिए मैं क्या करता था, जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट A से स्टार्ट होने वाले, B से स्टार्ट होने वाले, ऐसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से इडियम एंड फ्रेजेस दे रखे थे। तो मैं यही करता था कि पहले A से जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उन सभी को याद करता था। जैसे याद करने के बाद जो भी इसका हिंदी के जो भी अर्थ दे रखा है, जो भी मीनिंग्स दे रखे हैं, उन सभी पे मैं हाथ लगा लेता था। उसके बाद देखता था कि मुझे क्या इसका मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जिस भी वर्ड में मैं अटकता था उसके ऊपर मैं टिक लगा लेता था और आगे बढ़ता जाता था। तो देख सकते हैं कि A to Z तक जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस हैं वो सारे के सारे मैंने इसी बुक से किए थे।
तो यहाँ पे मैंने सभी पे टिक लगा रखा है, मतलब कि मैंने ये सारा का सारा पढ़ा था। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उसके ऊपर। तो ये है एसएससी सीजीएल के जो प्री एग्जाम था 2015 का, उसका पेपर। उस टाइम पे 50 क्वेश्चंस आते थे और 200 नंबर का पेपर होता था। आजकल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 25 आने लग गए हैं। तो सबसे पहले मैं इस पेपर को सोल्व करता था और उसके बाद देखता था कि कितने क्वेश्चंस मुझसे सोल्व हुए और कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं। तो इस पेपर को सोल्व करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस पेपर का एनालिसिस करना। तो मैं एनालिसिस करता था यहाँ से कि मैंने पेपर में क्या क्या गलतियाँ की, और उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये वाली वर्ड मीनिंग्स। यहाँ से मैं जो भी वर्ड्स मीनिंग्स बच गए थे जो एग्जाम में आने लायक है वो सब यहाँ से पढ़ता था और अच्छे से याद करता था। क्योंकि जब आप मेंस के एग्जाम में लेंथी पैराग्राफ वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो आपकी पढ़ने की रीडिंग स्किल्स है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको जो भी मीनिंग्स हैं उनका प्रॉपर मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को इन वर्ड्स का मीनिंग पता नहीं होगा तो आप पैराग्राफ को समझ नहीं पाएंगे और आपके क्वेश्चंस काफ़ी गलत होंगे। और इस बुक में भी लगभग 133 सेट्स दे रखे हैं। तो इस बुक का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस बुक को सेट 1 से स्टार्ट किया था और आप देख सकते हैं पेंसिल से मैंने यहाँ पे टिक मार्क्स लगा रखे हैं कि कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है और कौन सा नहीं आता है। और उसके बाद मैं आपको इस बुक का सबसे लास्ट सेट दिखाता हूँ, वो भी मैंने सॉल्व कर रखा है। ये देखिए, इस बुक का मैंने लास्ट सेट भी सोल्व कर रखा है। तो इस बुक के जितने भी 133 सेट्स थे वो सारे के सारे मैंने सोल्व किए हैं। और इस बुक को रैंडम खोल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सेट नंबर है 66। इसे भी देखिए, इसे भी मैंने सोल्व कर रखा है। तो इस बुक के जितने भी 133 सेट थे वो सारे के सारे मैंने सोल्व किए हैं। और उसके साथ ही जो ये नीतू मैम की प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 है, इसे मैंने पढ़ा था। उसके अलावा मैंने वोकैब के लिए जो ब्लैक बुक आती है वो प्रेफर की थी, और मॉक टेस्ट के लिए मैंने प्रेफर किया था जो टेक्स्ट बुक आता है उसे। तो इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ 2 बुक पढ़ी हैं। थ्योरी पोर्शन के लिए नीतू मैम की प्लिंथ टू पैरामाउंट, और प्रैक्टिस सेट के लिए जो ये AK सिंह की SSC की MB पब्लिकेशन की बुक आती है ये। इसके अलावा मैंने कोई भी थर्ड बुक नहीं पढ़ी है। बस मैंने इन 2 बुक को पढ़ा और उसके साथ मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक के जो भी प्रीवियस ईयर के और जो नए मॉक टेस्ट होते थे उन सबको लगाया था। तो ये थी मेरी इंग्लिश की पर्सनल स्ट्रेटेजी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।